स्पेशल फरमाइश कराची के हमारे एक भाई हैं, उनकी फरमाइश पे वीडियो शूट कर रहे हैं। इनके लिए हमने कल भी एक दादा ब्रीड का चैम्पियन जोड़ा डाला था जो कमरे के अंदर था। ये भजन बाहर केज के अंदर है सारे और चिल कर रहे हैं मौसम को, क्योंकि आपको पता ही है सर्दी हो या गर्मी, जो कबूतर होता है वो कबूतर होता है। ये ले भजन हमने उन्हें बता दिया था 2 4 6 8 10 पीस है भजन। इसमें रंग देख ले, ये कंट्रास्ट डबल छल्ले वाला है, ये ग्रीन छल्ले वाला है, ये जो ऊपर जा रहा है इसे हम गुत वाला भी बोलते हैं। ये देखें लट वाला, ये कंट्रास्ट छल्ले वाला है। ये देखें फीके रंग में ये, लेकिन इसकी आंखें और पलके देखें ज़रा, ये देखें ये हल्का फीका रंग है इसका। ये कंट्रास्ट ब्लू के साथ है। ये येलो छल्ले वाला है तेज रंग में। ये देखें ये पक्के रिंगों में, ये नीला जोड़ा पूरा नर मादा दोनों साथ साथ है। ये फिर फीके रंग में, और एक ये ऊपर ये पूरा जोड़ा बैठा हुआ है, ये नर मादा है भजन। ये जोड़ा आपस में लगा हुआ है, ठीक है। इस मादा का साइज देखें भजन कैसा है। मादा ने ब्लू पहना हुआ है और नर ने येलो पहना हुआ है। देखिए ये ऊंचे साइज का है ये जोड़ा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता भजन कि वीडियो बने और मैं कुछ बोलूँ ना, और वो भी कराची वाले भाई के लिए। अल्लाह का शुक्र है भजन, अभी कराची से इन भाई का तो रिंग आया, जो दूसरे भाई का रिंग आया उन्होंने भी बड़ा दिल खुश किया है, क्योंकि कोई उनके कज़न है जो बांग्लादेश में रहते हैं। वो कह रहे थे फराज भाई हम आपसे कबूतर मंगवा के ना बांग्लादेश भिजवाना चाहते हैं, और वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे, ज़िंदगी में खूब तरक्की दे, जो इतनी मोहब्बत करते हैं और दूसरे मुल्कों से ना सिर्फ वीडियो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। असल सबसे बड़ी चीज़ ये होती है भजन, बात पैसे की या कबूतर ख़रीदने की नहीं होती, बात मोहब्बत की होती है। वो कह रहे हैं वो आपके इतने बड़े फ़ैन हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मसला वही है, मेरे पास व्हाट्सएप है नहीं, फेसबुक पेज है हमारा और यूट्यूब चैनल है, तो इसलिए मुश्किल है। ये भाई भी हमारे बहुत अच्छे हैं, इनकी जी फरमाइश आई थी। ये कहते हैं कल सारी फैमिली ने आपका वीडियो देखा है जो आपने हमारी फरमाइश पे डाला है, तो ये ले भजन अगर सब ने देखा है तो फिर बात करूँगा तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी की करूँगा, और कोई नहीं करूँगा। ये अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा एक वकूआ हुआ है और एक सानिया हुआ है मरी का। बेसिकली ये नाअहली या निगलिजेंस नहीं है, ये बेसिकली है गुस्ताख रसूल। अब आप ये कहेंगे ये बात मैंने कैसे कह दी? जी मैं आपको समझाता हूँ। हम रबीउल अव्वल के महीने में आगे पीछे नारे लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, तख्तियाँ लगाते हैं, बैजिस लगाते हैं, देगे बनाते हैं, यतीमों को खिलाते हैं, मस्जिद में खिलाते हैं, नाते पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात महफिलें लगाते हैं, लेकिन हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। बेसिकली है क्या? सूद खाते हैं हम, रिश्वत हम लेते हैं, रिश्वत हम देते हैं, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, चीज़ की शॉर्टेज करना और फिर उसका रेट बढ़ा देना, किल्लत कर देना और उसका रेट बढ़ा देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो डील होती थी ये, और आप आका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अल्लाह जन्नत लेके बैठा है तुम लोगों के लिए तैयार, कौन लेना चाहता है? ये कुआं है, कौन कुआं खरीदेगा और वक्फ कर देगा लोगों के लिए जिसे जन्नत में घर चाहिए। तो उस वक्त डीलें होती थी और सौदे होती थी जन्नत के, और ये हमारा विरसा है। अगर देखा जाए उस वक्त तो वो इस वक्त डील थी कि कौन आदमी जन्नत कमाना चाहता है। हमारे भाई मुसलमान फंसे हुए, लेकिन नहीं, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हराम, ये हराम है एक मुसलमान पे। जितने लोगों ने 3,000 की चीज़ 50,000 में या 20 रुपए की चीज़ 200, 700, 1000 में बेची, उन्होंने सारा हराम अपने रिस्क में डाला और अपने बच्चों को, अपनी माओं को और अपने बड़ों को खिलाया। ये आज के रसूल हो ही नहीं सकते। ये वो हैं जिनका सज्जा कुछ और खब्बा कुछ। दुनिया को दिखाने के लिए इन्होंने एक रूप रखा हुआ है, हाजी साहब, सूफ़ी साहब, खोकर साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब, तख्तियों पे लिखा होता है बड़ा बड़ा। इन्होंने ये मस्जिद बनाई, मस्जिद में एसी लगाया, ये सड़क इन्होंने बनाई है,
और 1000 बंदों को रोटी खिला रहे हैं। नहीं भाईजान नहीं, आपने हराम के पैसे जमा किए, आप 2 लाख लोगों को रोटी खिला लें, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। तौबा करें, तौबा करें और वापस आने की कोशिश करें। जब आप वापस आएंगे तो फिर अल्लाह और अल्लाह का नबी दोनों खुश हो जाएगा और आपकी आखिरत संवर जाएगी। ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़े हर जगह हर मोड़ पे होते हैं। जब कभी शॉर्टेज हो किसी चीज़ की, क्या इस्लामाबाद में नहीं हुई धरने के दौरान में? एक एक अंडा इस्लामाबाद में कितने का बिका था, भूल गए लोग? ट्रेन का वाक़या भूल गए? फंस गए थे ना भजन, उसमें तो गांव के लोग थे ना, उसमें तो मरी के सरमायादार तो नहीं थे ना, सादे लोग थे ना गांव के। 2 से 4 रुपए की रोटी भजन 80 रुपए की 70 रुपए की एक रोटी बेची थी गांव वालों ने। सालन की एक प्लेट 15 से 35 रुपए की, 600-700 रुपए की, 400 रुपए की, 500 रुपए की सालन की प्लेट भाईजान। भूल गए वो ट्रेन का वाक़या आप लोग? बादाम खाया करें, बादाम ना हो तो गिरी खाया करें, शायद अकल आ जाए आप लोगों को और आप भूले ना। ये याद रखा करें, गांव वालों का मौका लगता है वो दाव लगाते हैं, शहर वालों का मौका लगता है वो दाव लगाते हैं। धरने के दौरान क्या ड्रामा किया था इन्होंने, याद है आपको? जब रास्ते बंद हो गए थे, एक एक घंटा इस्लामाबाद में कितने का बिका था। ऐसे ना एक आदमी का पकड़ लें, इसलिए मरी वालों को पकड़ लिया। ट्रेन यहाँ तो नहीं खराब हुई थी ना भाईजान, लाहौर में तो नहीं खराब हुई थी ना, पंजाब का पासा था ना, सिंध का पासा लगता था ना, तो फिर बच गए वो लोग। जिसका जो दाव लगेगा भाईजान, जहां पे दाव लगेगा, इसे कहते हैं गुस्ताखे रसूल। ये आशिके रसूल नहीं है, ये गुस्ताखे रसूल है और अपनी आखिरत और अपनी कब्र खराब करने वाले लोग हैं ये। जितनों ने उस वक्त पैसा कमाया, जितनों ने, चाहे वो जानबूझ के या अनजाने में, उन सब ने अपनी कब्र और अपनी आखिरत खराब की। अब फिर नारा लगाते हैं हाँ 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 हमसे बड़ा आशिक कोई नहीं है। भाईजान आशिक वो है जिसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना डीलिंग कारोबार, उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसका झुकाव नज़र आता है। उसमें आपको नज़र आया कि कैसे कैसे लोग थे भाईजान जिन्होंने मरी में कैसी कैसी खिदमत की है, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, अपने होटलों के दरवाजे खोल दिए। 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, इसलिए सारे गंदे अंडे भी नहीं होते। बीच में कितने अच्छे अच्छे नफीस लोग होते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। इसी वजह से तो भाईजान अभी क़यामत नहीं आई, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अभी ये लें भाईजान, उनसे मेरा वादा था कि आज का वीडियो बनेगा तो इंशाल्लाह आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो स्कूल के टीचर, स्कूल का हेडमास्टर नहीं देता। क्योंकि इन्होंने भाईजान 90% तो, बस क्या बोलूँ, फिर वो सियासत वाली बात मुझसे होती नहीं है। जिस दौर में ये हुआ था, इन्होंने निसाब से इलामा साहब को बाहर फेंका निकाल के कि बच्चे इलामा साहब ना पढ़ सकें। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हाय हाय हाय, जुल्म किया भाईजान, जुल्म किया बहुत बड़ा इन्होंने निसाब से निकाल के। वो बच्चे सुबह निकलते थे तो ये दुआ पढ़ते थे और हलाल और हराम की बात करते थे। ये ले भाईजान, कबूतर डाल दिए, ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। ये लट वाला ऊपर आ गया, ये देखें ऊपर आके बैठ गया। कैश पे चलेंगे भाईजान, आज रात 10 बजे तक का टाइम है, कल से ओपन करेंगे इनको।